हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। सो आज के 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज़ का हमारा टॉपिक है ए बी ब्लड ग्रुपिंग, या फिर मैं बोल सकती हूँ ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं AB ब्लड ग्रुपिंग के साथ। तो देखो, जो हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुपिंग होती है, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप A होता है ना, किसी का B होता है, किसी का AB होता है, किसी का O होता है। 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं, A, AB, B एंड O। तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको कौन कंट्रोल करता है? सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ जीन, दैट इज आई जीन। इसको कौन कंट्रोल करता है? आई जीन कंट्रोल करता है। ये आई जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर 9 पे हमारा आई जीन प्रेजेंट होता है। ये जीन किसके लिए कोड करता है? इसके पास ये कोड करता है मल्टीपल अलील्स के लिए। मल्टीपल अलील्स के लिए कोड करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मल्टीपल अलीलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस किस को ये कोड करता है आई जीन। तो ये कोड करता है 3 अलील्स को। फर्स्ट इज IA, सेकेंड इज IB एंड थर्ड इज IO, या फिर मैं नॉर्मली लिख सकती हूँ इसको I। ठीक है, इसमें जो IA होता है ये किसको शो करता है? इट शो डोमिनेंस। ये क्या शो करता है? ये डोमिनेंस शो करता है। ऐसे ही जो IB होता है वो भी डोमिनेंस शो करता है। बट जो IO होता है, या फिर मैं बोलती हूँ I, ये किसको करता है? इट इज़ फॉर रिसेसिव। ये कैसा है? ये हमारा रिसेसिव है। तो IA एंड IB आर डोमिनेंट एंड IO, या फिर मैं I बोलूँ तो ये क्या है? हमारे रिसेसिव है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल अलीलिज्म। अच्छा, ABO ब्लड ग्रुपिंग को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको इंडिविजुअल पे स्टडी नहीं कर सकते। हमें हमेशा किस पे स्टडी करना पड़ता है? इसको पॉपुलेशन लेवल पे। हमेशा किस पे स्टडी करना पड़ता है? पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हम जीनोटाइप देखते हैं और इनके फिनोटाइप समझते हैं कैसे कैसे होगा। तो देखो, मैंने बताया A एंड B ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? ये हमारे डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। एंड जो नॉर्मल IO या फिर I है वो रिसेसिव का एग्जाम्पल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जीनोटाइप लिखूंगी, है ना, और कौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसको मैं इधर लिखती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीनोटाइप देख लेते हैं। दैट विल बी IAIO। जिसका भी जीनोटाइप IAIO होगा। अब देखो, मैंने आपको बताया IAIO मतलब A डोमिनेंट होता है ना, इसमें A डोमिनेंट है और नॉर्मल जो IO या फिर I है वो रिसेसिव वाला है। तो इसमें ये डोमिनेंट कर जाएगा, A डोमिनेट कर जाएगा। तो मुझे ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा? मुझे यहाँ पे ब्लड ग्रुप A मिलेगा। इसमें कौन सा एग्जाम्पल लगा? इसमें डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट लगा, है ना। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? डोमिनेंस, क्योंकि A जो है वो डोमिनेंट है ओवर IO। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड विल बी अगेन डोमिनेंस का ही देखेंगे, IBIO, है ना। इसमें अगेन जो B है वो डोमिनेंट है इस पे, है ना। IB क्या है? डोमिनेंट है IO पे, है ना। IB डोमिनेंट है IO पे, जिसकी वजह से हमें कैसा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा B ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा? B ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंस। ये भी हमारा डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगला देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं IOIO। अब इसमें देखो दोनों रिसेसिव है, इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव है, IOIO। तो इसमें ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा हमें? O ब्लड ग्रुप मिलेगा, है ना। इसमें कोई भी डोमिनेंस नहीं लग रहा है, यहाँ पे रिसेसिव है दोनों, तो बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट है ही नहीं हमारे पास, तो O मिलेगा मुझे, है ना। अगला देख लेते हैं IAIB। अब देखो दोनों डोमिनेंट है, A भी डोमिनेंट होता है, B भी डोमिनेंट होता है। अब किसकी माने, है ना। यहाँ पे A भी चलाएगा, B भी, दोनों चलेंगे, है ना। दोनों अपना अपना डोमिनेंस शो करेंगे, जिसकी वजह से मुझे कैसा फिनोटाइप देखने को मिलेगा? मुझे AB ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डोमिनेंस नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे को डोमिनेंस लगेगा, है ना। को डोमिनेंस लगेगा, क्योंकि A और B दोनों क्या है? अपना इक्वल डोमिनेंस शो कर रहे हैं, है ना। A और B अपना इक्वल डोमिनेंस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कैसा ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है? मुझे AB ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है ना। A देखने को मिल रहा है ना B, दोनों अपना डोमिनेंस शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे AB ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है। अब देखो, ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किसके हिसाब से होती है? तो ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, कैसा शुगर प्रेजेंट है उसके हिसाब से ब्लड ग्रुपिंग चलती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले A वालों का, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, मैं सबसे पहले A का बना रही हूँ, है ना। तो जो A ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? उनके पास A एंटीजन प्रेजेंट होता है। देखो H एंटीजन सबके पास होता है, मैं सबसे पहले H एंटीजन बना देती हूँ। दिस इज H एंटीजन, ये सबके पास होता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है सब में? शुगर कौन सी प्रेजेंट है। तो अब मैं इसके ऊपर शुगर बनाऊंगी। दिस इज अवर शुगर, दिस इज अवर शुगर। अब जिसका भी ब्लड ग्रुप A होता है उनके पास कौन सी शुगर होती है? उनके पास होती है NAM, N एसिटाइल गैलेक्टोजा अमाइन, नैग। कौन सी होती है? नैग होती है उनके पास, है ना। तो जिनका भी ब्लड ग्रुप A है उनके पास कौन सी शुगर होगी? उनके पास नैग शुगर होगी। और एंटीजन कौन सा बन जाएगा? N एंटीजन प्लस शुगर कौन सी? N एसिटाइल गैलेक्टोजा अमाइन। दोनों मिलके कौन सा एंटीजन बनाएंगे? A एंटीजन बनाएंगे,
कौन सा एंटीजन बनाएंगे, ए एंटीजन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम बी का देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ फॉर बी, है ना, ये बी का हम देख लेते हैं। इसके पास भी एच एंटीजन होगा, है ना, इसके पास भी एच एंटीजन होगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, शुगर पे, किसके पास शुगर कौन सी प्रेजेंट है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप बी होता है उसके पास कौन सी शुगर होती है, उसके पास होती है गैलेक्टोज शुगर। कौन सी शुगर होती है, गैलेक्टोज शुगर होती है। तो अब ये एच एंटीजन प्लस गैलेक्टोज शुगर मिलके कौन सा एंटीजन बनाएंगे, ये बनाएंगे बी एंटीजन, बी एंटीजन। तो जिसके पास भी बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। थर्ड देख लेते हैं हम, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। अब देखो ए बी में क्या होगा, हमने ए का देख लिया, हमने बी का देख लिया, अब ए बी का देख लेते हैं। तो अब ए बी का देख लेते हैं। दिस इज फॉर ए बी। तो ए बी के पास कितने एंटीजन होंगे, दो, एच एंटीजन दो होंगे, क्योंकि इसके पास शुगर भी दो होंगी, एक ए वाली भी होगी और बी वाली भी होगी, है ना। तो इसमें दो एच एंटीजन बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एच एंटीजन एंड दिस इज सेकेंड, है ना। इनके पास शुगर दोनों होगी, है ना। एक के पास क्या होगी, नैग एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, और दूसरे वाले एच एंटीजन के पास कौन सी होगी, गैलेक्टोज। इसके पास क्या होगी, दोनों शुगर होगी, बोथ शुगर। इसके पास दोनों शुगर होंगी, है ना। कौन कौन सी होगी, नैग भी होगी और गैलेक्टोज भी होगी, दोनों शुगर इसके पास होगी। आई गेस सभी को क्लियर होगा मैंने कैसे किया है, क्योंकि ए बी के पास क्या है, दोनों है, दोनों शुगर है, तो हमारे पास नैग भी हो जाएगा और गैलेक्टोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके पास दोनों एंटीजन है, इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है ना, क्योंकि देखो एच एंटीजन प्लस नैग दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे ए एंटीजन, है ना। और एच एंटीजन प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनाएंगे, बी एंटीजन। इसके पास दोनों एंटीजन है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, चाहे ए हो, बी हो, ओ हो, या ए बी खुद हो, है ना। ये क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, इसके पास ए एंटीजन भी है और इसके पास बी एंटीजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओ एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप की, जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है। मैं ओ के लिए बना देती हूँ। अब देखो एच एंटीजन तो सबके पास होता है, मैंने बताया, है ना। एच एंटीजन तो सबके पास होता है, बट क्या इसके पास कोई शुगर होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, ओ है ये, है ना। ये रिसेसिव का रिसेसिव वाला एग्जाम्पल है, तो इसके पास कोई भी शुगर नहीं होगी, नो शुगर। इसके पास कोई भी शुगर नहीं होगी, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एच एंटीजन होगा। इसके पास अब कोई भी शुगर नहीं है, ना ए एंटीजन बना ना बी एंटीजन बना, तो हमारा एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी डोनेट कर सकता है ब्लड, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो खुद ओ हो। ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सिर्फ एच एंटीजन है, ए या बी कोई भी नहीं है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज़ अवर यूनिवर्सल डोनर। ए बी, ए ओ और ए सबको ये डोनेट कर सकता है ब्लड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और जीनोटाइप्स की। तो हमने 4 जीनोटाइप की यहाँ पे बात कर ली थी, है ना। हमने यहाँ पे 4 जीनोटाइप की बात कर ली थी, 2 और देख लेते हैं, यस 2 और देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास केस है आई ए। अब देखो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, आई ए दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना। एंड लास्ट इज आई बी, इसमें भी क्या है, दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी बनेगा। तो दोनों किसके एग्जाम्पल है, ये भी हमारे डोमिनेंस के एग्जाम्पल है। तो देखो डोमिनेंट का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, अगर मैं डोमिनेंस की बात करूँ, देखो जो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारा हो जाता है, को डोमिनेंस का हमारा जो एग्जाम्पल हो जाता है वो किसका हो जाता है, ए बी में आ जाता है। जो ए बी ब्लड ग्रुपिंग है वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारा को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों क्या है, इक्वल डोमिनेंट होते हैं। क्या मैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग को बोलूँगी को डोमिनेंस का एग्जाम्पल, नहीं। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग है वो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो जो को डोमिनेंस है वो किस में चलता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुपिंग में चलता है, ए बी ओ में नहीं चलता। तो कुछ फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला मल्टीपल अलील निकालने का, ठीक है। इन मल्टीपल अलीलिज्म, इन मल्टीपल अलीलिज्म क्या क्या फॉर्मूले हम देखेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। मल्टीपल अलीलिज्म में हम क्या करते हैं, अगर मुझे अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, दैट विल बी n+1। क्या लगाऊंगी, n+1, ठीक है। और अगर मुझे नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी n/2 × n+1, n/2 × n+1, जहाँ पे n क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ अलील्स। n क्या होता है, कितने मेरे पास अलील्स हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं, हमने किया ब्लड ग्रुपिंग का, है ना। हमने ब्लड ग्रुपिंग में क्या देखा था,
ब्लड ग्रुपिंग के केस में हमारे पास 3 अलील थे, 3 अलील्स थे हमारे पास। कौन कौन से था? एक आई ए था, एक आई बी था और एक आई ओ था, या फिर हम नॉर्मली आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगी यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप। पहले फिनोटाइप निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है n+1, है ना, n+1। n कितना मेरे पास 3 है, +1 करेंगे 4, और हमारे पास 4 ही तरह के फिनोटाइप आए थे। कौन कौन से आए थे? एक ए ब्लड ग्रुप, एक बी, है ना, एक ए बी एंड एक ओ, है ना। तो 4 ही फिनोटाइप थे हमारे पास, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अब जीनोटाइप। एक बार जीनोटाइप भी निकाल लेते हैं। तो जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n+1। फॉर्मूला लगाते हैं 3/2 इंटू 3+1, 3/2 इंटू 4, है ना, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6, है ना, 3 2 6। हमने 6 ही देखे थे, है ना, देखो 6 ही देखे थे हमने, 6 ही हमने जीनोटाइप देखे थे। देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, है ना, तो 6 ही हमने यहाँ पे जीनोटाइप देखे थे। तो ऐसे करके आप मल्टीपल अलीलिज्म में फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड नंबर ऑफ जीनोटाइप। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुपिंग का। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।